बंगाल में आज रात टेंशन बहुत हाई है। चारों तरफ सुरक्षा बलों की गाड़ियां दौड़ रही हैं। टीएमसी और बीजेपी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। 293 सीटों के नतीजे कल घोषित कर दिए जाएंगे। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी 200 सीट जीतने के लिए दावे कर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि 180 से कम सीट नहीं आएंगी। बंगाल में अब तक चुनाव मुस्लिम वोटर तय करते रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब बंगाल के हिंदू हार जीत तय करेंगे। ममता भवानीपुर सीट में फंस गई हैं। कोलकाता का गढ़ टूटता दिख रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो इस रिपोर्ट में समझाते हैं। बंगाल में आज रत जगा है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। हार जीत के रुझान अभी से आने शुरू हो गए हैं। दीदी 200 सीट जीतकर चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने कहा कि वो 200 सीट से ज्यादा जीतने वाले हैं, जबकि ऐसे ही दावे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। बीजेपी भी डबल सेंचुरी मारकर दीदी को डबल फिगर में समेटने का दम भर रही है। खूब कम होगा तो तृणमूल जो है वो डबल फिगर में चला जाएगा। तो सोच लीजिए बीजेपी कितना है। क्या असेसमेंट है? 200 पार जाएगा, कम नहीं। बीजेपी कितनी सीटें आने? 170 से 180, ये मेरा कैलकुलेशन है। ये व्यक्तिगत मेरा राय है कि 170 और 180 के बीच में आना ही आना है। बीजेपी का दावा है कि 4 मई की शाम दीदी की राजनीति पर पूर्ण विराम लग जाएगा। जो काम चला मुख्यमंत्री है ना, कल शाम तक के बाद वो नहीं रहेंगे, उस स्थिति में सुधार आ जाएगा। कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग सरकार बना लेंगे। तृणमूल कांग्रेस 100 सीट पार्ट नहीं करेंगे। क्या मोदी का दावा सच होगा? बंगाल में भगवा सरकार का शपथ ग्रहण होगा? मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। क्या आज रात दीदी आखिरी बाजी पलट देंगी? ये सब हमारा एरिया है। हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। क्या अमित शाह के दावे पर कल मुहर लग जाएगी? 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। नीडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है। फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। क्या काउंटिंग से पहले टीएमसी को हार का डर सता रहा है? 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। वोटों की गिनती से 12 घंटे पहले बंगाल में टेंशन बहुत हाई है। ममता बनर्जी 200 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। बीजेपी 170 से 200 पार तक जाने का दावा कर रही है। बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीट की जरूरत है। बीजेपी को 148 सीट लानी है तो दीदी के गढ़ को तोड़ना ही होगा। ग्रेटर कोलकाता, बैरकपुर और 24 परगना में बड़ी सेंधमारी करनी होगी।
ग्रेटर कोलकाता में विधानसभा की करीब 75 सीटें शामिल हैं। इनमें कोलकाता की 11, नॉर्थ 24 परगना की 33 और साउथ 24 परगना की 31 सीटें शामिल हैं। इस बार मोदी, शाह और योगी ने ममता के गढ़ को तोड़ने की पूरी ताकत झोंकी है। ग्रेटर कोलकाता की 75 सीटों में से 69 सीट 2021 में टीएमसी ने जीती थी। उसका स्ट्राइक रेट 92% का रहा था। बीजेपी को सिर्फ 5 सीट मिली थी। ग्रेटर कोलकाता रीजन में उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 6% रहा था। ग्रेटर कोलकाता के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में हैं। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी ने 20 सीट जीती थी। उसका स्ट्राइक रेट 90% था। बीजेपी ने 2 सीट जीती थी। उसका स्ट्राइक रेट 10% था। नदिया जिले में विधानसभा की 17 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी ने 9 सीटें जीती। उसका स्ट्राइक रेट 52% था। नदिया जिले में बीजेपी ने 8 सीट जीती। उसका स्ट्राइक रेट 47% रहा था। बीजेपी अगर पूरा बंगाल जीत लेती है, ग्रेटर कोलकाता और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में हार जाती है, तो 148 का मैजिक नंबर लाना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी को भी पता है बंगाल में भगवा सरकार कोलकाता से ही बनेगी। ग्रेटर कोलकाता को जीतना भी होगा। ग्रेटर कोलकाता जीतने के लिए बंगाल के भद्रलोक को अपने पाले में करना होगा। ममता की भवानीपुर सीट बंगाल के भद्रलोक का एपिसेंटर है। भवानीपुर में ममता को शुवेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं। ममता पहली बार भारी दबाव में है। रात के 4-4 घंटे स्ट्रांग रूम की चौकीदारी खुद करनी पड़ रही है। शुवेंदु उनके सामने एक मामूली एजेंट को बिठाकर ममता को मनोवैज्ञानिक मात दे चुके हैं। भवानीपुर को लेकर ममता का फियर फैक्टर कितना बड़ा है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां काउंटिंग सेंटर की तरफ जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की फौज दीदी ने बिठा दी है। इस वक्त हम भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। कल यहां सुबह काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले यहां सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे कोई नहीं जा सकता, लेकिन यहां जरूर कुछ लोग बैठे हुए हैं छतरी लगाकर। मैम, किस वजह से बैठे हैं? हम लोग दीदी का अपना सिक्योरिटी टीम है। हम लोग कोई बैच पहन के, यूनिफॉर्म पहन के नहीं, हम लोग सब दीदी को दिल में लेके बैठते हैं। इस सड़क के दोनों तरफ से एंट्री बैन कर दी गई है और यहाँ इस वक्त आपको सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रही है। ये अगले 24 घंटे तक कुछ ऐसी बरकरार रहेगी, लेकिन जब 4 मई को सुबह यहाँ गिनती शुरू होगी, सबकी निगाहें इस काउंटिंग सेंटर पर होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक विधानसभा की काउंटिंग होनी है। वो है भवानीपुर, जहां से शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। बीजेपी ने इस बार कोलकाता की भवानीपुर, बेला, कोलकाता पोर्ट जैसी सीटों पर तगड़ी बिसात बिछाई है। 2021 में ममता ने कोलकाता की सभी 11 सीटें जीत ली थी। इस बार बीजेपी कम से कम 5 सीट जीतने का दावा कर रही है। एन वेन प्रकरण लड़ाई में सेंध लगा चुके हैं और विजय भी मां के आशीर्वाद से हो रही है। तो ये सीट पर ज़्यादा मुझे अब कोई शंका नहीं है। इफ एंड किंतु परंतु नहीं है, जीत तय है। क्या दावा कर रहे हैं? पूरी कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें, पिछली बार 0 थी, इस बार यहाँ से क्या लग रहा है? यहाँ से शुवेंदु अधिकारी भी निकल रहे हैं। हमारा कलकत्ता पोर्ट है, बहला है, तापोश राय है, इन लोग सब जीत रहे हैं। 5 से 6 सीटें आप कह रहे हैं? 6 सीट। ग्रेटर कोलकाता रीजन में 15 साल तक दीदी ने भद्रलोक और मुस्लिम वोट बैंक को मैनेज करके रखा। इस बार शाह ने कोलकाता के गढ़ में जबरदस्त स्विंगिंग यॉर्कर डाला। पहले एसआईआर में दीदी का वोट बैंक कटा, फिर पोलिंग में दीदी का वोट बटा। दीदी ने तुष्टीकरण कार्ड से 15 साल तक मुस्लिम वोट को कैश कराया, हिंदू वोटरों को डराया। इस बार अमित शाह ने ट्रम्प कार्ड चल दिया, दीदी का खेल चौपट कर दिया। पूरा पश्चिम बंगाल की जनता ये ठान लिया है कि हम लोग पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा करेंगे और पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर जो समाज में बंटवारा चल रहा है, ये देश को पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रहा है, हम इसका खिलाफ वोट डालेंगे। और उन्होंने वोट डाल दिया। किसने दिया, किसने बढ़ावा दिया इतने दिनों? अरे भैया, पहले लेफ्ट ने दिया, उसका बाद तृणमूल कांग्रेस ने दिया। जिस राज्य की मुख्यमंत्री ईद उल फितर की मंच के ऊपर खड़ा होकर ये बोल सकती है कि बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म। एक राज्य का मंत्री, कैलकाटा कॉर्पोरेशन के मेयर दावत इस्लाम की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो हिंदू होकर जन्म लिया वो दुर्भागा है।
हर एक मुसलमान का ये कर्तव्य बनता है जो उसका समाज से एक आदमी को कम से कम हमारा मजहब में लेके आओ। एक विधायक बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद का, जो यहाँ हिंदू 30% है, हम लोग 70% है, जब चाहे तो काट कर भागीरथी में बहा देंगे। उसका बाद में भी मुख्यमंत्री चुप। बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाने के लिए बैरकपुर में घुसना होगा। टीएमसी यहां अपना पुराना फॉर्मूला लगा रही है। काउंटिंग से पहले बीजेपी के एजेंटों को डराने के लिए गोलियां चलवा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी इसलिए गोली और बम के दम पर डराना चाहती है, जिससे काउंटिंग के दिन बीजेपी एजेंट सेंटर ही नहीं पहुंचे और टीएमसी को खेला करने का मौका मिल जाए। साथ साबित हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि तृणमूल कांग्रेस अब जाने वाली है और उनके कार्यकर्ता कल चुनाव में काउंटिंग में जाएंगे नहीं। तो नहीं जाने के लिए तो ये एक ऐसा एक माने लोगों को दिखाने के लिए किया गया है कि तृणमूल बीजेपी के लोग डर से ना जाएं। लेकिन उनको पता नहीं है बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी के लोग आराम से जाएंगे। ऐसे गुंडों को से लड़ने के लिए हम लोग बरसों से लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और जीत हमारी सुनिश्चित पैदा करने के लिए ये किया गया, दहशत फैलाने के लिए किया गया, डर दिखाने के लिए, जाते बीजेपी के कार्यकर्ता गिनती में ना जा पाए। कोलकाता से हावड़ा तक टीएमसी का एक मॉडल 15 साल तक जीत की गारंटी बना हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी की गुंडा वाहिनी हिंदुओं को वोट नहीं डालने देती। पोलिंग से एक रात पहले उनके घरों में जबरन टीएमसी ताला लगवा देती थी। बम मारकर उन्हें पोलिंग बूथ से खदेड़ दिया जाता था। बूथों पर टीएमसी के गुंडे वोट छापते थे। इस बार कोलकाता से हावड़ा तक टीएमसी का छप्पा नहीं चला क्योंकि केंद्रीय फोर्स के इंतजाम बहुत टाइट थे। क्या आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? बीजेपी आ रही है बंगाल में? अब इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पिछली बार 15,000 फॉल्स वोट मारे गए थे, मकानों में ताले बंद कर दिए गए थे, बम मारे गए थे। उसके बावजूद टीएमसी सिर्फ 5500 वोट से चुनाव जीती थी। इस बार लोगों ने अपना मत दिया है, ना उनका छप्पा चला, ना लोगों को रोका गया। तो ये मार्जिन 20,000 से 25,000 तक मिनिमम जानी चाहिए। इस बार बंगाल में केंद्रीय बलों की मजबूत तैनाती और चुनाव आयोग की टाइट निगरानी से टीएमसी का खेल बिगड़ गया। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी इससे परेशान होकर सीधे अमित शाह को ही धमकी देने लगे। गुजरात থেকে গুন্ডারা এসে বলছে বাংলার মানুষকে, বাঙালিকে আমার এই মাটিতে জন্ম, আমি এই মাটিতে জন্মেছি, এটা আমার জন্মভূমি, আমার কর্মভূমি, এই মাটিতে আমার বেড়ে ওঠা, এই মাটিতে আমার মা জন্মেছে, বাবা জন্মেছে, দিদা ঠাকুরদা দাদু জন্মেছে, তাদের বাবা মা জন্মেছে। সেই মাটিতে এসে গুজরাট মধ্যপ্রদেশের নেতারা বলছে উল্টা করকে লটকা দেগা। আমি অমিত শাহকে বলেছি গরম বেশি পড়ছে, জল বেশি করে খান আর মাথা ঠান্ডা রাখুন। আর যদি আপনি এত বড় নেতা হন আর বুকের সৎ সাহস থাকে তাহলে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, বেলা 12টার পর দেখা হবে। बंगाल में चुनावी फाइट 70-30 की है। बंगाल में ओवरऑल 70% हिंदू हैं, 30% मुस्लिम वोटर हैं, 90% मुसलमान। अगर ममता को वोट दे भी दें तो सिर्फ 80 से 84 सीट ही जिता सकता है। सरकार बनाने के लिए तब भी करीब 65 सीट कम पड़ेगी। ममता बनर्जी बिना हिंदुओं की मदद के चौथी बार सरकार नहीं बना सकती। बंगाल के अगर 10% हिंदू ममता को वोट दे भी दें, 80% हिंदू एक मुश्त बीजेपी को वोट कर दें, तो भी ममता के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। बंगाल में 294 विधानसभा सीट हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाके 84 हैं, हिंदू बाहुल्य सीटें 210 हैं। बंगाल में इस बार 90% से ज्यादा हिंदुओं ने वोट डाले हैं। इसी हिंदू वोट बैंक की वजह से बीजेपी बंगाल में 180 सीटों तक पहुंचने का दावा कर रही है। सरकार हमारी बन रही है और लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैं बीजेपी करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अधिकारी हो, वोटर हो, जिस तरह से एक छोटा सा गणित आपको समझा दूँ। 30% मुस्लिम वोट है, जिसमें 6% जो डेड वोटर बांग्लादेशी वोटर रोहिंग्या जो यहाँ से गायब हुए हैं, तो 24% वोट बटा। पिछले बार भी 30% का 99% वोट पड़ा था टीएमसी के पक्ष में। इस बार 6% वोट वहाँ माइनस हुआ और हिंदू वोट का पोलराइजेशन इस बार जबरदस्त हुआ है ममता के खिलाफ में।
तो ये गया है 90%। अब जहाँ 55% होता था वहाँ 90% वोट पोल हुआ है। अब 90% जहाँ वोट पोल हुआ है, ममता के खिलाफ में मान के चलिए कि 5-7% उनके पक्ष में गया, तो बाद बाकी वोट कहाँ गया? बाद बाकी वोट बीजेपी के पक्ष में गया, क्योंकि लोग जो कभी वोट देने नहीं जाते थे वो बीजेपी के वोट देने निकले हैं, तो बीजेपी के पक्ष में वोट दिए हैं। ये लोग वोट के बाद भी जो लोग इशारा से बात करके बता रहे हैं, जो सबको कांग्रेचुलेसन जना रहा है, सबको हर आदमी हर दूसरे आदमी को कांग्रेचुलेसन कर रहा है, तो ये साबित हो रहा है कि बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट किया गया। काउंटिंग से पहले मंदिरों में रौनक है, नेता दर्शन कर जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। बंगाल में जीत की ताकत अब हिंदुओं के हाथ में है। ममता यही बात नहीं समझ पाई। 30% के चक्कर में ममता ने 70% हिंदुओं को एकजुट कर दिया। हावड़ा, हुगली से मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद तक यही हिंदू वोटर 4 जून को बंगाल का परिणाम तय करेगा। अच्छा ये लगा कि हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई कि जिन मकानों में हर बार चुनाव में ताले बंद होते थे, बम मारे जाते थे, लिफ्ट के लाइन काट दिए जाते थे, वहाँ इस बार हनुमान जी ने सबका संकट हर लिया। सब लोग एकदम निर्डर होकर, निष्पक्ष होकर मतदान किया है। कतारों में लोग खड़े थे कई घंटों, और लोगों ने 90% मतदान किया है। ये यहाँ का रिकॉर्ड है। 51% पोल होता था, 90% मतदान करके लोगों ने बता दिया है कि हम बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं। कल सवेरे 9 बजते आपको ये सारा सब कुछ दिखने लगेगा। ये संकट मोचन हनुमान जी हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों के संकट को दूर करेंगे। बंगाल में राम राज आएगा, हर लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, सबका साथ सबका विकास होगा, बिना भेदभाव के काम होगा। क्योंकि इसी हावड़ा में हम लोगों ने देखा है कि सरकार सड़क बंद करके नमाज पढ़ाती थी, और वहीं जब हनुमान मंदिर के सामने हनुमान चालीसा करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठियाँ चलाई, उनको अरेस्ट किया, उनको झूठे केस में फंसाया। आज सबका हिसाब साफ होगा। आने वाला समय पश्चिम बंगाल में यूसीसी लाएगा, सबको एक बराबर अधिकार मिलेगा। 15 साल पहले ममता मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी। 30 साल से ज्यादा के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था। 15 साल बाद ममता क्या उसी तरह बड़ी हार के साथ सत्ता से बाहर जाएंगी? सारा खेल अब आधी आबादी यानी महिला वोटर पर टिक गया है। फर्स्ट फेज में 94.1% महिलाओं ने वोटिंग की है। सेकंड फेज में 92.28% महिलाओं ने बटन दबाया है। अगर बिहार वाला ट्रेंड बरकरार रहा तो बंगाल में महिलाएं ही ममता को सत्ता से बाहर कर देंगी। बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। बीजेपी ने इस बार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और गुंडा राज को बड़ा मुद्दा बनाया है। जिन इलाकों में ये मुद्दे हावी हैं, वहां योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतारा। योगी बीजेपी के उन नेताओं में हैं जिनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहता है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम करने वाला बंगाल आज कंगाल है, नौजवान बेहाल है, बेरोजगार है, किसान अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है।
लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती आज बंगाल हो गई है। और इसीलिए इस गुंडा राज, इस कुशासन और इस अराजकता से मुक्ति के लिए चुनाव सबसे अच्छा माध्यम है। काउंटिंग और नतीजों के बाद कोई विघ्न बवंडर ना हो, बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स को किले में तब्दील कर दिया गया है। केंद्रीय बलों की चौकसी में ईवीएम और बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं। सुबह 7 बजे से इन्हें खोला जाएगा, 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप लगा रहे हैं। 12/7 में बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी लोकल पुलिस की मदद से सीसीटीवी बंद कर गड़बड़ कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि अनाधिकृत एजेंटों को एंट्री देकर टीएमसी हेराफेरी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी डिमांड कर रही है कि स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी से पश्चिम बंगाल की पुलिस को हटाया जाए। स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा सेंट्रल फोर्स के हवाले की जाए। कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। टीएमसी ने केंद्रीय बलों पर बीजेपी को मदद करने का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। वोटों की गिनती से पहले कालीघाट के ऑफिसर इंचार्ज को बदल दिया गया। दीदी के लिए यह एक और बड़ा झटका है। काउंटिंग सेंटर पर 4 मई को बड़ा बवाल हो सकता है। चुनाव आयोग ने इससे भी निपटने की तैयारी कर दी है। काउंटिंग के दौरान सब स्मूथ रहे, इसके लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। हंगामा हुड़दंग कर कोई काउंटिंग प्रक्रिया को बाधा न पहुंचाने पाए, इसके लिए 77 पुलिस पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया गया है। देखिए, जितना ऑब्जर्वर नियोग करना चाहिए इलेक्शन कमीशन सोचे, उतना इलेक्शन कमीशन किया। इलेक्शन कमीशन गणना को साफ सुथरा करना चाहते हैं। इलेक्शन को अबाध और शांतिपूर्ण करने के लिए चुनाव आयोग ने जो पदक्षेप लिया था वो सार्थक हुआ। काउंटिंग के लिए भी वो पदक्षेप ले रहा है। जो भी पदक्षेप लेंगे हम उसका पक्ष में है, कारण सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग काउंटिंग को साफ सुथरा करने के लिए जो कदम उठाए उठाना दे, उनको उठाए, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं साफ सुथरा काउंटिंग हो। चुनाव आयोग जितना ऑब्जर्वर नियोग करे, जितना ऑब्जर्वर का नाम घोषणा किया, उनको जहां से भी नियोग करे, हम लोगों को उसमें कोई देखने का नहीं। 4 मई को दोपहर 12 बजे तक बंगाल की पिक्चर क्लियर हो जाएगी।